नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों वृषभ कुंभ लव राशि फल 7 जून से 29 जून 2025। ये इतना जो समय है ये कुंभ और वृषभ के लिए कैसा है, सबसे पहले इस गोचर को समझें। और नए रिलेशन के लिए कैसा है, थर्ड पार्टी के रिलेशन के लिए कैसा है और मैरिड लाइफ के लिए कैसा है, ध्यान से समझना। चार्ट आपके सामने। मित्रों वृषभ जो राशि है वो राशि विशेष रूप से शुक्र की है और वर्तमान में शुक्र द्वादश में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये द्वादश का शुक्र हानिकारक होगा या लाभकारक होगा, इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। फिलहाल आप इतना समझ लें कि वृषभ और कुंभ के जो संबंध 14 मार्च 2025 से जो संबंधों में ब्रेकअप हुए हैं वृषभ और कुंभ के, उन राशियों के जो विशेष रूप से वृषभ कुंभ के हैं, तो इस समय में पार्टनर की रिटर्न वापसी के योग केंद्रित होंगे, ध्यान रखना। तो मार्च के महीने में भी वृषभ कुंभ के ब्रेकअप हुए हैं। साथ ही यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 जनवरी 2025 से, ठीक है ना, शनि जिस राशि में आज मौजूद हैं उस राशि में शुक्र भी थे, ठीक है ना। आपको यह भी पता होगा कि 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक शनि और शुक्र दोनों साथ में ही थे और पिशाच योग का निर्माण भी था। बहुत ध्यान देना, ये वो समय था जो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ये योग ऐसा था जिसने रुलाया बहुत है। वृषभ राशि वाला जातक जितना प्यार कुंभ राशि से करता है, क्योंकि ये मित्र राशि है, उतना प्रेम कुंभ राशि से मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात मेरी नोटिस करना, वृषभ राशि वाला जातक प्रेम का प्यासा होता है, ध्यान रखना। और ये इस राशि में अब ज्यादा होगा, ध्यान रखना। तो यदि आप वृषभ राशि के हैं और कुंभ राशि से प्रेम करते हैं तो प्रेम में आप अपने पार्टनर को भुला नहीं सकते, ध्यान रखना इस बात का। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि और कुंभ राशि ये दोनों ही जो राशियां हैं ये मित्र राशियां हैं और वर्तमान में शनि की दृष्टि भी है वृषभ राशि पर, ध्यान से समझना। लेकिन अब यहां पर रिश्ते क्यों बिगड़े, इसका एक आप मन में ऐसा विचार आ रहा होगा। तो ये पिशाच योग के कारण ब्रेकअप हुआ है, पिशाच योग के कारण। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि वृषभ राशि वाला जातक प्रेम को ज्यादा पाना चाहता है, विशेष रूप से पार्टनर को छूने की ज्यादा इच्छा होती है वृषभ राशि वाले जातक की। गले से लगाने का मन ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्थितियां वृषभ कुंभ में ज्यादा प्रबल है। वृषभ राशि वाला जो पार्टनर होता है वो अपने पार्टनर को अधिक से अधिक समय देना चाहता है, लेकिन कुंभ राशि वाला जातक इन स्थितियों को टालता है और ऐसी स्थिति में वृषभ और कुंभ के विवाद होते हैं, ध्यान से समझना। ये योग वर्तमान में चल रहा है। आप यदि मैरिड लाइफ में है तो आप इस चीज को कई बार अनुभव करेंगे कि वृषभ राशि वाला जातक जो है वो प्रेम को पाने की चाहत ज्यादा रखेगा और कुंभ राशि वाला जातक उसको टालेगा। मतलब वो उतना, उसका मन उतना प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वृषभ राशि वाला जातक प्रेम को पाने की चाहत रखता है और ये स्थितियां वर्तमान में ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो मैरिड लाइफ में कभी कभी इन्हीं बातों को लेकर इनके विवाद होने लगते हैं, ये भी देखा गया है। एक और खास बात, कुंभ और वृषभ में अंतर है। वृषभ राशि वाला जातक खुले आसमान में घूमना चाहता है,
अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहता है और कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले जातक अपने उड़ान को भरना चाहते हैं, लेकिन जब कोई इन पर अनुशासन करे, इनको कुछ कोई बोले तो इन्हें सहन नहीं होता और ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वाले जातक के मन में जो आता है वो बोलता है। अब अभी आप इन चीज को नोटिस करें कि अभी मंगल चल रहे हैं कर्क में, तो ये समय जो है ना कलहपूर्ण है। मैरिड लाइफ में कई बार विवाद होंगे, रिलेशन बिगड़ेंगे, परिवार को लेकर और साथ ही साथ पैसे को लेकर घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। खासकर वृषभ और कुंभ के मैरिड लाइफ में पार्टनर को घर में बैठना मुश्किल पड़ता है और ऐसी स्थिति में उसको बाहर ही रहना पड़ता है। ये चीज मेरी बहुत बात ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा हो रहा है। एक और खास बात, वृषभ के लिए जो वर्तमान का समय चल रहा है वो कैसा है, तो सुनो। ये जो सूर्य यहां पर आए हैं, ये जॉब के योग बना रहे हैं। वृषभ और कुंभ के लिए ये समय ज्यादा अनुकूल है। यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वो पुलिस की जॉब है, खासकर वो आपके लिए रेलवे से संबंधित कोई जॉब है, तो 100% आपको सफलता जुलाई के महीने तक मिलेगी, ध्यान रखना। लेकिन अभी हुआ क्या है, अभी ये शुक्र यहां पर आए, ठीक है, तो ये शुक्र आपके 12वें भाव में है, लेकिन कारतूस की कुंडली में 12वें भाव में मंगल कारक होता है, तो यहां पर मंगल सबसे ज्यादा बली होगा और वो वृषभ और कुंभ को काफी प्रेम में जोड़ेगा। लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा नजदीकियां होना, फिजिकली इन्वॉल्व होना, पार्टनर की मदद करना पैसे से और पार्टनर की इच्छाओं की पूर्ति करना, ऐसा इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा और वो समय आपके लिए देखेंगे, आप उस समय को महसूस करेंगे। वो समय अभी ये जो चल रहा है ना 7 से और 17 जून तक का समय 100% लकी रहेगा, क्योंकि इस समय में सूर्य बुध की युति आपके लग्न स्थान में है। ध्यान से समझना। अब लग्न स्थान से अष्टम स्थान को ये दृष्टि भी देते हैं सूर्य, तो ऐसी स्थिति में मित्रों दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो वृषभ राशि वाला जातक थोड़ा सा घमंडी इस समय में होगा, और दूसरी बात, अगर आपके ब्रेकअप हो गए, आप ये सोचो कि आपका पार्टनर झुकेगा, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये झुकने वाला अभी नहीं है, इसको अपनी गलती का भी अभी एहसास नहीं होगा और ये वृषभ राशि वाले जातकों में इस समय में अकड़ देखने को मिलेगी। यह मान सम्मान की दूसरों के सामने हानि भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तेज बोलेंगे। ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है कि अपने आप में लज्जित महसूस हो। एक और खास बात, यहां पर जो मंगल बैठ रहे हैं वो अब सप्तम पर दृष्टि दे रहे हैं, ध्यान से समझना। और वृषभ और कुंभ के लिए यहां पर विशेष दृष्टि है, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि वहीं जा रही है, अष्टम दृष्टि। तो यहां पर ये वृषभ के लिए हम ये कहेंगे कि थोड़ा हानिकारक भी है। क्या कि वृषभ और कुंभ में जो संबंध है, वो मैरिड लाइफ में जो संबंध चल रहे हैं, उन संबंधों के लिए 7 से 17 का समय है अनुकूल। कोई वाहन लेना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर की इच्छाओं की पूर्ति करना ऐसा ज्यादा देखने को मिलेगा, और बीच बीच में आप ये भी सोचेंगे, कई बार मन में विचार आएगा कि मुझे इस रिलेशन में रहना नहीं है, क्योंकि बीच बीच में पार्टनर ऐसे सुई चुभोएगा आपको कि आपको अपने रिलेशन से भी घृणा हो सकती है, और ऐसा पहले भी हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये स्थितियां वृषभ और कुंभ में रह रही हैं। अब यहां पर जब शंकाएं ज्यादा बढ़ती हैं ना मित्रों, तो रिलेशन में पीड़ा होती ही है। वृषभ राशि का व्यक्ति थोड़ा सा चालबाज होता है, और वर्तमान में ये हो रहा है। वृषभ राशि का जातक थोड़ा धोखा दे रहा है, मैं ये स्पष्टीकरण कर रहा हूं, ध्यान से समझना। वृषभ राशि का जातक कुंभ राशि को धोखा दे रहा है, ये चीज अभी देखी जा रही है। अभी ये आपकी कुंडली में है नहीं है, पर गोचर में योग चल रहा है, और ऐसा योग चल रहा है ज्यादा, जो कि चलेगा 17 जून 2025 तक। अगर आपका पार्टनर वृषभ राशि का है और आप कुंभ राशि में जुड़े हुए हैं, पार्टनर अगर किसी और से प्रेम करता है, तो ऐसी स्थिति में
आप अगर मैरिड लाइफ में है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। आपको सब कुछ मालूम होते हुए भी आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। और मैं आपको ये बता दूं, वृषभ और कुंभ के थर्ड पार्टी के रिलेशन में इस समय में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। ये चीज आप नोटिस कर लेना कि वृषभ और कुंभ में सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा नजदीकियां बढ़ेंगी तो वो बढ़ेंगी अभी। और ये चीजें आप नोटिस करेंगे 12 जून से और 29 जून तक का समय एंजॉय, फुल एंजॉय देखेंगे आप। जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में हैं, तो उनके लिए भी आप ये महसूस करेंगे कि जो पत्नी आपकी है या फिर आपका पति है, तो ऐसी स्थिति में उसका लगाव दूसरे व्यक्ति से ज्यादा होगा। वो उसको बार बार कॉल करेगा, मैसेज करेगा, ऐसा इस समय में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर एक और खास बात, ये मंगल जब आपके राजनीतिक विशेष रूप से राहु केतु के साथ में आएंगे तो यहां पर एक तो अंगारक दोष का निर्माण करते हैं, दूसरा यहां पर ये राजनीति का निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर आपको बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातक को क्रोध तब बढ़ेगा जब यहां से सूर्य का स्थानांतरण होगा। ध्यान से समझना, 17 जून से लेकर और 29 जून का जो समय है, इसमें मैरिड लाइफ में हम ये कहेंगे कि थोड़े विवाद देखे जाएंगे। और विवाद भी कैसे कि जिसमें पार्टनर हाथ उठा सकता है, ये स्थितियां उस समय में केंद्रित होंगी और ज्यादा होंगी। आप ये महसूस कर पाएंगे कि 22, 28 और 30 इन तारीखों में पार्टनर का क्रोध, पार्टनर बहुत ज्यादा जिद करेगा। और यदि आपका थर्ड पार्टी में कहीं और राशि से रिलेशन है तो इसमें अगर आपने टोका तो हो सकता है कि आपके रिलेशन बिगड़ जाए। और ऐसा कुंभ में भी हो सकता है और ऐसा वृषभ में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, इस समय में वाहन सुख सुविधाओं की ओर आप बढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि केतु और मंगल साथ में है, ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों में आपको लाभ देंगे, मुनाफा देंगे। भूमि से लाभ आपको ज्यादा होगा। सपोज आप धान लगाने वाले हैं अपने खेत में, या फिर फूलों का व्यापार करने वाले हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य जो विशेष रूप से फूलों से जुड़ा हुआ है या फिर भूमि से जुड़ा हुआ है, तो उससे आपको लाभ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। एक और खास बात, यहां से मंगल अष्टम दृष्टि दे रहे हैं तो ये व्यापार को बढ़ा देंगे। ध्यान रखना, व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापारिक स्थितियों में उन्नति की प्राप्ति होगी। लेकिन यहां पर अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति नहीं। वृषभ कुंभ में विवाद ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैरिड लाइफ में हो सकता है कि पार्टनर अपने मायके चला जाए या फिर आप अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं चले जाएं। जिसकी भी राशि विशेष रूप से वृषभ कुंभ में ऐसा होगा, और ये तभी होगा जब आपकी कुंडली में या तो मंगल दोष हो और शनि पीड़ित हो। तो ऐसी स्थिति में आक्रामक हो जाता है योग, और ऐसे में विवाद ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अब अपनी संतान पे भी ध्यान नहीं देते, संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। क्यों? सुनो, इसीलिए क्योंकि मित्रों ये मंगल जो हैं ये यहां से सप्तम पर दृष्टि देंगे, और मंगल जब सप्तमस्थ दृष्टि देंगे तो आपको लाभ देना शुरू करेंगे। लेकिन अभी 7 तारीख तक का जो समय है वो वृषभ राशि वाले जातकों को रोग, ऋण और शत्रुओं से ज्यादा परेशान कर देगा। ध्यान रखिएगा, इस समय में प्रेम में धोखा मिलने की संभावना भी ज्यादा है, जो कि रहेगी 7 जून 2025 तक। यहां पर ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों मंगल की दृष्टि, एक तो नीच का मंगल और रोग भाव पर दृष्टि, संतान से पीड़ा, संतान को पीड़ा और साथ ही साथ खुद को भी पीड़ा। ध्यान रखो इस बात। अब यहां पर कई बार लोग मुझसे पूछने लगते हैं, गुरुजी हम तो उसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं, क्या वो हमें प्यार करती है? तो मित्रों मैं आपसे केवल एक शब्द कहना चाहता हूं, ये जो चार्ट कह रहा है वर्तमान में वृषभ राशि का जातक ज्यादा प्रेमी होगा। ध्यान रखना इस बात का। प्रेम में
अपने आप को भी निछावर करने वाला व्यक्ति हम कह सकते हैं वृषभ राशि का। लेकिन प्रेम में धोखा भी मिल सकता है, जो कि वृषभ और कुंभ में ऐसा हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन ये बात ध्यान देना, यहां पर तो स्थिति 7 के बाद समझ जाएगी, लेकिन उसके बाद 17 से 29-30 तारीख तक का जो समय है वो भी थोड़ा हानिकारक है, ध्यान रखना। थर्ड पार्टी रिलेशन में काफी मौज, काफी प्रेम, काफी पैसा बरसेगा, ये बात ध्यान रखना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मित्रों ऐसा हो रहा है। वृषभ राशि वाला जातक ज्यादा झूठ बोलेगा, इस बात का ध्यान देना। आपसे अपने संबंधों की यदि स्थिति अन्यत्र पहले से बनी हुई तो पूरी स्थितियों को छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि मंगल का जो राशि है मेष, उसमें शुक्र अभी द्वादश में चल रहे हैं, तो इस योग के कारण पार्टनर की जो हरकतें हैं वो सामने आ जाएंगी 17 जून 2025 में। और ऐसा आप महसूस कर पाएंगे कि पार्टनर आपके साथ में धोखा कर रहा है, या एक सच्चा प्रेमी है, या वो आपके लिए सर्वस्व निछावर कर सकता है। तो वो स्थिति 17 से 30 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। जब यह सूर्य आपके द्वितीय स्थान में आएंगे तो प्रेम में विवाह के योगों को भी केंद्रित करेंगे। प्रेम संबंधों में भागकर शादी के विचार, कोर्ट मैरिज के विचार, जबरदस्ती प्रेम की ओर बढ़ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि प्रेम विवाह के जो योग सबसे अच्छे बनेंगे वो 17 से और 30 के बीच में योग है। इसमें आपके रिश्ते भी फाइनल हो सकते हैं, और वृषभ और कुंभ के लिए ये समय थोड़ा अनुकूल भी है। मित्रों, एक बात बहुत खास ध्यान रखना इस बात का, इन्फेक्शन से थोड़ा बचें, इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें। और इस समय में है क्या कि द्वादश का शुक्र है, तो वृषभ राशि वाले जातक थोड़े से घमंडी प्रवृत्ति के होंगे। और ये भी ध्यान रखना कि ये फिजिकल इन्वॉल्व होने की इनमें थोड़ी सी ज्यादा प्रभावित स्थितियां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि द्वादश का शुक्र प्रेम को जोड़ता भी है। प्रेम में यहाँ पर पार्टनर बहुत ज्यादा अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ता है। साथ ही साथ ये वो समय है जिसमें घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। यदि आप अपने पार्टनर को इस समय में समय देते हैं तो आपके रिलेशन में 4 चांद लग जाएंगे और आपका संबंध काफी मजबूत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों, ये तो गोचर का चार्ट है, लेकिन फिर भी इतनी बात समझना और समझने की कोशिश करना कि मंगल विवाह में बाधित, ठीक है ना, मंगल विवाह में बाधित और शनि विवाह में बाधित, क्योंकि लग्न स्थान पर दृष्टि दे रहा है। अगर आप वृषभ के हैं और कुंभ से संबंध चाहते हैं तो उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। अब उपाय क्या करना पड़ेगा वो सुनिए। गुरुवार का तो व्रत करें आप, क्योंकि आपकी राशि से अभी गुरु चल नहीं रहा, तो गुरुवार का तो आप व्रत करें। और एक उपाय जो सरल है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, सुगंधित इत्र गुलाब का, उसको आप नहाने वाले पानी में थोड़ा सा डालकर उससे नहाना प्रारंभ करें। आपके रिलेशन में कोई बाधा नहीं आएगी, साथ ही साथ प्रेम विवाह की स्थितियां भी केंद्रित होंगी। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये वीडियो